जी हाँ, नई फार्मासिस्ट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। क्या कुछ अपडेट है जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है, कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पे हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल वसा एकेडमी। और अब से आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन, टेस्ट, स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है। जी हाँ, नव वर्ष यानी कि नया साल आज से शुरू हो चुका है और आज नए साल में एक नई भर्ती से शुरुआत करेंगे। और ये वैकेंसी सर कहां से आ रही है, कौन कौन यहां पे एलिजिबिलिटी रहेंगे, ऑल ओवर इंडिया के एलिजिबल रहेंगे, सर क्या नोटिफिकेशन है, अभी 5 से 6 मिनट में सारा नोटिफिकेशन ब्रीफ कर दूंगा। पूरा ध्यान से सुनना क्योंकि यह अवसर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। सर कैसे बढ़िया रहेगा? जी हां, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की तरफ से यह वैकेंसी आ रही है। रिसेंटली कुछ दिन पहले ही हमने बात की थी कि भाई तैयार हो जाना, यह वैकेंसी आने वाली है और आज इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं। कितनी बढ़िया बात है। तो मित्रों, इस बात के लिए यानी कि अगर आप अमरसर एकेडमी से जुड़ गए हैं तो बस निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी सबसे पहले सही जानकारी और सटीक तरीके से आपको अमरसर एकेडमी में मिलेगा। इस बात पे लाइक तो बनता है। जी हां, यहां पे आप देख पा रहे हैं सर नोटिफिकेशन जो है एडवर्टीजमेंट नंबर 72। यहां पे आपको नॉन टीचिंग पोस्ट मेडिकल पैरामेडिकल पे क्लिक करना है, व्यू पीडीएफ पे क्लिक करके कंप्लीट नोटिफिकेशन को हम डिस्कस कर लेंगे। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये वैकेंसी साल 2022-23 में भी आई थी, जो कि 17 पोस्टों पे थी। इसको भी हमने कवर कंप्लीट किया था। इस बार वापस से ये वैकेंसी आई है तो इसकी पूरी डिटेलिंग, बारीकी, कैसे पेपर आता है, किस हिसाब से पेपर होता है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। आप YouTube पे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं, सारा सब कुछ आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। सर यहां पे देख पा रहे हैं नॉन टीचिंग यानी कि जितनी भी फार्मासिस्ट पैरामेडिकल की पोस्ट है वो यहां पे होने वाली है। ऑनलाइन माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा 2025 में। किस हिसाब से ये जो है सीधी भर्ती रहने वाली है, बढ़िया अवसर। किस हिसाब से? सर ये सीधी भर्ती यानी कि डायरेक्ट आपकी रिक्रूटमेंट जो है वो रहने वाली है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? तो यहां पे आप देख पा रहे हैं नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह से इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके एप्लीकेशन की अवधि जो है वो लगभग 1 माह तक रहने वाली है। ठीक है जी, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब यहां पे लिखा हुआ है भाई, ये जो राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान जो है वो गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है वो हॉस्पिटल है और बहुत ही बढ़िया और नामचीन हॉस्पिटल है। यहां पे ये वैकेंसी जो है वो आई है। इसके बारे में सारी सब कुछ कैसे प्रिंट आउट निकालना है वो सारी डिटेलिंग हम बात कर लेंगे। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम चलते हैं। सर किसकी वैकेंसी, कितनी वैकेंसी रहने वाली है? फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की वैकेंसी है जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है। आरएमएल लखनऊ बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है और यहां पे लेवल पे आप देख पा रहे हैं सर, यहां पे टोटल देखेंगे तो लगभग 15 वैकेंसी जो है वो फार्मासिस्ट की रहने वाली है टोटल मिला के। कैटेगरी वाइज यहां पे आप देख पा रहे हैं 7, 4, 3, 1 टोटल मिला के आप देखेंगे तो 15 वैकेंसी जो है वो आपको यहां पे मिल रही है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब बात आती है सर यहां पे कौन कौन एलिजिबल है। देखिए, टू द पॉइंट चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए उसी पे हम फोकस करते हुए सारा सब कुछ ब्रीफ कर लूंगा। नेक्स्ट सर यहां पे ग्रेड पे फार्मासिस्ट का तो वही जो सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी कि आज का जो आरआरबी का रहता है, एम्स का रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस लेवल का ही यहां पे ग्रेड पे रहेगा। अलाउंस वगैरह सब कुछ मिलेंगे। बढ़िया अवसर जो है वो रहने वाला है। तो अभी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भैया ये मौका जो है वो चूकना नहीं है। सर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की तैयारी करनी है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का मतलब क्या है कि सर यहां पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सर डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डिप्लोमा फार्मेसी वाले एलिजिबल है। शुड बी रजिस्टर्ड फार्मेसी एक्ट 1948 यानी कि आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। डिजायरेबल में क्या लिखा हुआ है सर? डिग्री इन फार्मेसी यानी कि बी फार्मा कैंडिडेट जो है वो भी यहां पे एलिजिबल है और 2 साल का एक्सपीरियंस। मतलब सर ये डिजायरेबल क्या है, एसेंशियल क्या है? तो भैया देखिए 2 क्वालिफिकेशन होती है। एक तो डिजायरेबल यानी कि एसेंशियल का मतलब क्या है, फॉर्म भरने के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ऊपर वाली है, और हमें कौन से चाहिए यानी कि इन हॉस्पिटल वालों को रिक्वायरमेंट किसकी है? डिग्री फार्मेसी है तो उनकी रिक्वायरमेंट है। 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड है। मतलब सर फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सर यहां पे ये जरूर बात है, जब फाइनल सिलेक्शन में अगर एक्सपीरियंस और डिजायर वाले तो एक्सपीरियंस वालों को प्रेफरेंस मिलेगी। बाकी आप फॉर्म डाल सकते हैं यानी कि सर फ्रेशर भी यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। सर
कंफर्म है तो भैया कंफर्म कब होगा सर? नवंबर के, है ना, नवंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक में जब इसके एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएंगे तब आपको अमरसार एकेडमी की तरफ से हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट मिल जाएगी, भाई इस फला फला एप्लीकेशन फॉर्म अब से स्टार्ट हो गया है। सर इतनी अच्छी अपडेट मिलती है? तो जी हां, अपडेट ऐसी ही मिलती है। और मित्रों आने वाले समय में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहा हूं जो हर वो फार्मासिस्ट, हिंदुस्तान में कोई भी स्टूडेंट जो फार्मेसी कर चुका है उसके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि न केवल गवर्नमेंट के साथ हम प्राइवेट जॉब का भी अपडेट जो है वो आपको देंगे, कैसे तैयारी करनी है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की इसके बारे में भी टोटल गाइड करेंगे। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो RML हॉस्पिटल हो या फिर कोई भी सेंटर, RRB, एम्स, किसी की भी, ये स्टडी मटेरियल आप देख पा रहे हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर क्या क्या इसमें मिलने वाला है? तो यहां पे आप देख पा रहे हैं सर एक स्टोरी मटेरियल हमें क्या चाहिए सर? पढ़ने को बुक चाहिए, है ना, पढ़ने को बुक चाहिए, पुराने पेपर चाहिए सर, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट चाहिए और पुराने सारे पेपर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सर मुझे तो ऐसा स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर, जीपेट, फार्मस सभी की तैयारी हो जाए। तो जी हाँ, यहाँ पे ये स्टडी मटेरियल आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला। काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर कोई सैंपल है क्या? तो जी हाँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये फार्मास्यूटिक्स की PDF है, टू द पॉइंट सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है जरूर ज्वाइन करें, डेफिनेटली आपके ये हेल्पफुल रहने वाला। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई सर? डीफार्म बीफार्म दोनों भर सकते हैं, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों भर सकते हैं। पूरा क्लियर जब जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे तब क्लियर हो जाएगा। बट हालांकि ये जो क्वालिफिकेशन है सभी की आती है, दोनों भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात आने नहीं वाली है, ये मान के चलिए। ठीक है जी। अब देखिए यहां पे क्या है कि सर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किस हिसाब से होगा, हॉस्पिटल, एजेंसी का नंबर, डेट, इशू, मतलब ऐसा नहीं आप फेक बना रहे हैं, प्रॉपर इसका वेरिफिकेशन होगा, इसका ध्यान रखिएगा। सर एज लिमिट 18 से लेकर 40 साल जो है वो एज लिमिट रहने वाली है। ठीक है जी। यहां तक आरक्षण यानी कि आपका रिजर्वेशन किस हिसाब से रहेगा, वो सारी चीजें जो है वो यहां पे लिखी हुई है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब बात आती है सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रहेगा? तो सबसे पहले आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, यानी कि पहले आपका प्री परीक्षा होगी, प्री में जो पास होंगे उसकी मुख्य परीक्षा होगी, और मुख्य परीक्षा ही यहां पे मेन है। मतलब कि प्री परीक्षा इसलिए है ताकि आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएं, और मुख्य परीक्षा में आपके 60% सवाल जो है वो फार्मेसी से आएंगे, अगर नर्सिंग से है तो नर्सिंग से आएंगे। ठीक है जी। अब सर पिछली बार क्या सिलेबस था, क्या पेपर था, उसको भी मैं आने वाले समय में टोटल डिस्कस कर लूंगा, आप चिंता नहीं करें। एज पर सिलेबस आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल मैंने करवा दिया है, आप इसको ज्वाइन करें, डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है जी। बाकी सब मतलब देख पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, ये सब हम सब जानते हैं, ये नॉमिनल चीज लिखी हुई है। अब आखिरी सवाल कि सर इसकी फीस क्या रहने वाली है? तो फीस यहां पे आप देख पा रहे हैं UR के लिए 1000 रुपए, बाकी सब आप यहां पे देख पा रहे हैं 180 GST, और इस हिसाब से आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म की फी रहेगी। अब बात आती है सर कि यहां पे क्या ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है? तो इसका सवाल का जवाब कब मिलेगा? तो यहां पे आप देख पा रहे हैं, चलिए तो इस सवाल का जवाब आपको यहां पे मिल जाएगा। सर आरक्षण का क्या लिखा हुआ है? सिंपल सा गणित है। देख भाई क्या है कि जो भी यूपी से हैं, जो भी कैंडिडेट यूपी से है, उत्तर प्रदेश से जिनका डोमिसाइल बना हुआ है, वो आरक्षण का फायदा ले सकते हैं। अदर, ये देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि अनारक्षित, यानी कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो अदर स्टेट से है, अन्य राज्यों के लिए अनारक्षित वर्ग अभ्यर्थी अनारक्षित UR पद के लिए पात्र होंगे। यानी कि अगर आप अदर स्टेट से हैं और यहां पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी से एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। इसका मतलब यूपी के साथ साथ अन्य राज्य के भी स्टूडेंट जो है वो यहां पे एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा सब कुछ यहां पे क्लियरली यहां पे मेंशन कर दिया गया है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, क्योंकि काफी बार स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल रहेंगे, बस अदर स्टेट के जो है उनको UR कैटेगरी से एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, सारी कैटेगरी वो सारी जब दी हुई है, जब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे उसका नोटिफिकेशन मैं आपको यहां पे बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे आपको रहने वाली है। ठीक है जी। स्टेट अदर देन उत्तर प्रदेश शुड ओनली अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व कैटेगरी, है ना, अनरिजर्व कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो यहां पे दे रखे हैं। अब आने वाले समय में सर लगभग सारे क्लियर जो है डाउट हो चुके हैं। आने वाले समय में सर सिलेबस क्या है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, सारा सब कुछ गणित जो है वो मैं आपको प्रॉपर वे में समझा दूंगा। मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता, एक बढ़िया हॉस्पिटल में एज ए फार्मासिस्ट गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन कर लेना स्टडी मटेरियल, क्योंकि इसको पढ़ने में समय लगेगा। पॉइंट ऑफ पॉइंट सारे पढ़ लेना, डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहेगा। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।